अभी देवता में जब ये होता है, हमारी ललिता सखी रांची पे बारी बारी जाती है और कहती कि अब हम यहाँ ना रुकेंगे। माता पिता कहते हैं आपकी शादी करेंगे हमारे सपने, मेरा ब्याह तो हो गया है, मैंने जिन्हें पाना था उन्हें पाल लिया है, अब माया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो रांची के संग को देती है। और इसी समय में एक दिन संध्या के समय में रांची और कुछ सुंदर श्री जी के संग भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो एक हमारी दरगाह के ऊपर मुल्ला चढ़कर बांध देता है और कहता है अशहदु अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं श्री जी और वो ये सुंदर सा पूछते आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो उसी समय में दिखाई देता है कि उनके ऊपर तक क्योंकि सारे पर्दे खुल चुके हैं। तो श्री जी कहते हैं ये हमसे ये कह रहा है कलमे के अंदर कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि शर अक्षर अक्षरातीत है, उससे परे कुछ ना है। और जब ये सुना तो वो बहुत आनंदित हुए और ये कहा लालदासी ने, अरे श्री जी ये तो हमारी ही वाणी हमें ही समझा रहे हैं, यही तो हमारे श्री मुखवाणी हमें कह रही है और यही ये कह रहे हैं। तो हमारे और इनके धर्म ग्रंथों में तो कभी कोई उत्तर ही नहीं है। दो पहली आंकड़ियां मिलकर एक असली गवाही दे रही थी, हिंदू मुस्लिम एक ही धर्म का हमें ज्ञान दे रहे थे। तो इसलिए बहुत खुश हुए सब लोग। और वहीं से आगे लक्ष्मी दासी करके एक सेठ अपनी पत्नी बेटी के साथ आते हैं और उन्हें राजी के आवेश रूप में दर्शन होने लग जाते हैं। वो बड़े खुश होते हैं और श्री जी उन्हें राजी क्या कहते हैं कि सपने में कि है ना 8वें दिन तुम्हारे अंदर ही क्या होगा, हम सकुंडल सकुमार सखी की जागनी होगी तुम्हारे अंदर, वो उनकी जागनी होगी। और जो है जब अब वो आकर श्री जी और सुंदर साथ जी के सामने आते हैं, बैठते और कहते हैं कि हमें राजी ने आवेश रूप में दर्शन देकर ये कहा है कि हमारे अंदर सकुमार सखी की आज से आगे दिन जागनी होगी। और श्री जी कहते हैं फिर तो भाई तुम तो हमसे भी आगे निकल गए हो, सारी जागनी हमें तो सतगुरु ने कहा था हमसे होनी है 5वें दिन की, लेकिन अब जब राजी तुमसे करवा रही है तो फिर तो बात ही न्यारी है, तुम्हें तो मेरा भी परिणाम है और आओ तुम मेरे आगे बैठो या फिर मेरे साथ में बैठो। तो लक्ष्मीदास जी कहते हैं आगे तो नहीं बैठूंगा, साथ में बैठ जाता हूँ। और वो श्री जी के साथ में बैठ जाते हैं। दिन जाते रहते हैं। 8वें दिन सभी सुंदर साथ जी उन्हें कहते हैं लक्ष्मीदास जी को कि चलो अब तुम सकुमार सखी की जागनी कर दो, श्री जी को तो आगे सारा ही काम विराम है, सब भेद मिट जाएंगे, सारे जो झंझटबाजी चल रहे सारे खत्म हो जाएंगे, उसी को समझाने का ही तो सारा रोला हो रहा है, तो अभी जो है ये सारा समाप्त हो जाएगा। और जब वो श्री जी उनके सब बैठे हैं बगल में और राजी उनके अंदर प्रवेश करते तो वो कहते हैं अब हमारा मान ना लो और जल्दी से सकुमार को जगा दो और ये सारा वही जो चला हुआ है सब विराम हो जाए। और श्री जी बैठे हैं बगल में, राजी उनके अंदर है और मुस्कुराते हैं, लक्ष्मी दासी को देख के हंसते हुए आंखों से इशारा करते हुए हाथ छुड़ा के चले जाते हैं। और लक्ष्मी दासी की आंखी होती है, सब सखियों के ऊपर उनका बहुत हंसी मजाक का मोमेंट चलता है। बोल प्राणनाथ प्यारे की। और अब यहीं से हरिद्वार का प्रसंग दिल्ली का जागरी करते हुए चल रहे थे, प्यारी प्यारी सुंदर साथी वहीं इकट्ठी होती जा रही है सखियां सारी। और अब वहां से उसी समय में आसन पे बैठाया तो सभी सुंदर साथी ने आरती क्या करी, बायजू राजी ने आरती करी, सखी मेरी कंचन आती है। तो ये आरती करी और फिर सुंदर साथ में बैठाया, उन्हें भी संत तखत पर और फिर सबने मिलकर ये आरती राजी की युगल संपूर्ति करी। और वहां पर 5 श्री महामती मंगल धाम के अंदर बहुत सुंदर उस दिन जो है सूरज निकल कर आया मार्फत का तारकन का। और अब वहां से राजी जो है सब सुंदर साथ को लेते हुए आए हैं सिद्धपुर के अंदर में एक रेवादास पंडित है जो कि श्री जी के सामने खूब सेवा सत्कार कर रहे हैं। वहां पर 22 दिन तक रुके हैं वो, और रुकने के बाद में जब वहां से चले हैं पीछे दौड़कर आया है और आकर जो है
राजी ने मोहर दे दी तो वो आगे पालनपुर तक दौड़ता हुआ आ गया कि ये तो एक देगा, सारा सुंदर साथ एक एक देगा तो मेरे पास तो कितनी हो जाएगी। और इसी लालच में चला तो गोवर्धन ने उन्हें पीछे से रोक कर कहा, अरे मूर्ख, एक मोहर दो मोहर के लिए दौड़ता वहां रहा है, वो तो अखंड खजाना देने वाले हैं, तूने उस खजाने की पहचान ही ना करी है। और ये सुनकर अब तो वो चौंके और दौड़कर खड़े हो गए जाकर घोड़े के आगे, और एकदम से आगे जाकर खड़े हो गए उनके, और जाकर खड़े होकर कहते हैं कि धनी, गलती हो गई है, क्षमा करो अपराध, अब तो जलाए दो मूल्यांकन कर दो कल्याण। और ऐसा कहते हैं तो धनी जी कहते हैं, ब्रज रास जागली परम धाम, जमुना मीठी मीठी श्वेत जल कर दे सबका कल्याण। परम धाम के दो चार शब्द किसी से अचानक पूछो तो दो चार शब्द ही बोलेगा। हम ही तो कहीं मिले थे जमुना किनारे, हम ही तो मिले कहीं जमुना किनारे, राधा कृष्ण के नाम हमारे, राधा कृष्ण थे नाम हमारे, हम ही मिले थे कहीं जमुना किनारे, हम ही मिले थे कहीं जमुना किनारे, रात में हम थे पायल बजाते, रात में हम थे पायल बजाते, गले में भैया डाल हम ही रास रचाते, गले में भैया डाल रास रचाते, जागनी धाम में हम ही आए हैं, जागनी धाम में हम ही आए हैं, आगे आगे सतगुरु चले श्री राज बने थे, आगे आगे सतगुरु चले राज बने थे, रूहे पीछे पीछे चली सज धज के, पीछे पीछे चली सज धज के, डोली में बैठा के साहेब घर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर साहिब घर ले जाएंगे। शुरू से लेके वाले से उड़ाते लंबे के सर पर खड़े सिद्धांत, उस समय में भी वही थे, आज भी वही है। और सज सज के जो सखियां श्रृंगार करके बैठी है, कौन सा, क्षमा का, त्याग का, व्रत का। व्रत कौन सा, किसी का दिल नहीं दुखाना है, कभी चोरी नहीं करनी है, हमेशा हरि हरि के स्थान पर धनी धनी राज राज गाना है। तो हमें इन जब श्रृंगारों से सजेंगे तो धनी डोली को बैठा के ले जाएंगे। तो ये चार शब्द जब उन्हें कहे गए तो वो उनको लेकर ऐसे पकड़ के बैठे घर में जाकर 6 महीने तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, खाली अंदर इसी को दिल में बैठाकर गुनगुना अंदर के अंदर पचाते रहे, इसी को भूलते रहे जैसे ध्यान में बैठते हैं। और उन्हीं के दोस्त एक मित्र उनके केशव दास कांजी जो है वो उनके केशव भट्ट जो है उनके मित्र, वो उनसे बहुत गहरे हैं, एकदम भी बोलते नहीं है इस समय में। और जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक संत आए थे अलौकिक, मुझे ये 4 शब्द कहकर गए। पूरे शब्द को सुनते ही केशव भट्ट ने उनसे कहा, अरे भाई तुमने पहचान नहीं करी, वो तो धनी अक्षरातीत थे, मैं तो चला ढूंढने, अब तो मेरे को यहाँ ना कोई काम है, कुछ नहीं देखा आगे पीछे घर नहीं, वहीं से चल पड़े। और चलते चलते वो जो है उनको दिल्ली में मिलाप करते हैं। लेकिन उससे पहले श्री जी हमारे वहाँ से जब निकलते हैं तो मेड़ता पहुँचते हैं, और मेड़ता में पहुँचकर धनी जी वहाँ पर लाभानंद करके की यति, जब वो नगर के बाहर बैठते हैं विश्राम के लिए, तो वो आकर मिलते हैं। वो बड़े तांत्रिक होते हैं सिद्ध एकदम, और कोई तांत्रिक होता है किसी का सम्मान करता है और वो उससे बहुत मान करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तुम्हें क्या चमत्कार दिखाऊं, क्या करूं, सब कुछ पूछते हैं। लेकिन धनी कहते हैं कोई चमत्कार नहीं देखना है। कुछ प्रश्नों का उत्तर श्री जी करते हैं, जब उत्तर नहीं दे पाते हैं तो मन में सोचते हैं
ये तो पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हमारी हार निश्चित है। पूरे नगर में भी दौरा पिट जाएगा कि लाबा नहीं तो हार गया है। और ये सुनकर अब वो बदमाशी पे आया है और संत श्री जी के ऊपर भूत प्रेतों को प्रकट कर बड़े बड़े पत्थरों को बरसाने की सोचता है। लेकिन किसकी चले श्री जी के आगे, अक्षराधीश स्वयं खड़े हैं। और उस समय में वो बहुत कोशिश करता है, नहीं जीत पाता, तो हार के चुपचाप मौन होकर बैठ जाता है। और जब अब वहाँ पर तो जब ये चर्चा फैलती है खूब और जोर पकड़ती है, सभी सुंदर साथ मक्खी के जैसे श्री जी को घेर के बैठते हैं। और राजा राम झांझट भाई दोनों श्री जी के आकर कदमों लगते हैं, बड़े प्रेम से चर्चा सुनते और एक दिन अर्जी करते हैं, घर हमारे चलिए। राजा राम झांझट भाई कहते हैं और घर लाकर अपने उनको बड़े प्रेम से सेवा सत्कार करते हैं। मिलकर संग पूरे कुटुंब कबीले तारतम लिया है, संग कबीले के तारतम लेकर के बड़े प्रेम से रसोई भोजन तैयार किया है। सारा कुछ तैयार कर रहे हैं, लेकिन ललिता सखी सामने नहीं आई है। पूरा भोजन तैयार किया है और जब श्री जी आकर बैठे हैं तो वो जल उनके लिए लेकर आए। श्री जी ने उनके हाथ से जल लिया है और उनको देखा, पर्दे में से कहते हैं ना, जो सखी जो आत्म दर्द से भरी है, वो तो टंकी जाने जाने मन की चोरी, उससे कुछ नहीं छिपता, तो उनसे कुछ छिपता ही नहीं है। तो उन्होंने पर्दे में अंदर छिपी हुई ललिता सखी की आत्म को पहचान लिया कि ये परम धाम की सखी है और बहुत उनको लाड आया। उन्होंने वो पानी गिलास में लिया था, उसी से उनको छींटे मारे और उनका जो स्वरूप था बदलकर पूर्ण सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गया। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। अब इसी समय में हमारी ललिता सखी जी गाती है, वारी वारी प्यारे वारी 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 मेरे प्यारे